Hey, welcome back in this ongoing series of the course संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स को अनकवर करते हैं। अब तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 4, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चैप्टर 4 पे ये दो लेक्चर्स होंगे, 4A एंड अगला लेक्चर 4B। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आखिर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ क्यों होता है और ये एक्चुअली कितना पावरफुल है। दुर्भाग्य ये है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जनरली उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं और ना ही टीचर लोग भी। लेकिन आपको अगर प्योर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है, इस तरह के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। और इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है अगर इसको ढंग से समझा जाए तो। आगे हायर स्टडीज़ में जाओगे तो इसका आपको रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि आखिर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों है। आप अगर मैथमेटिक्स के इंथुजियास्ट स्टूडेंट में से हो तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा कभी सोचा ज़रूर होगा कि आखिर में ये फार्मूला काम कैसे करता है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि किसी ने सबसे पहले इसको यहाँ पे ईजाद किया होगा, तो ये आप कैसे प्रूव कर पाओगे कि हर एक नंबर के लिए ट्रू होगा। हर एक नंबर के लिए ट्रू कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक टर्म लेता हूँ, इसके कहने का मतलब है कि सम ऑफ वन टर्म लेता हूँ इस सीरीज़ का, तो आपको राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 रखना पड़ेगा और आप देखोगे कि ये ट्रू मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से सम ऑफ 2 टर्म्स लेता हूँ, दैट इज़ 1 + 2, यू विल गेट 2 × 2 + 1 एंड बाई 2 that will give you 3 and 3 both hand sides। n की जगह पे 1 रखना चाहता हूँ, इसका सीधा सा मतलब है कि आप राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 रख के ला दोगे क्या 1 and then 1 + 1 2 by that will be 1 and लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा 1, that is the sum of one term of this series। then n = 2 का मतलब होगा कि RHS में आपको रखना पड़ेगा n के स्थान पे 2 and that will give you एक्चुअली 3। अगर आप RHS में n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड LHS में आपको केवल क्या करना है, दैट इज़ 1 + 2 एंड दैट विल गिव यू एग्जैक्टली 3। तो ये आपको सही तो मिल रहा है फर्स्ट टर्म, मतलब n = 1 पे 2 पे 3 पे एंड सो ऑन। लेकिन क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है कि n की जगह पे 100 रखेंगे तो ये आपको सही मिलेगा। अब ऐसे काउंटर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसे कहा कि n² + n + 41 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर मान लीजिए कि आपने n की जगह पे 1 रखा, सो यू विल गेट व्हाट 1 + 1 + 41 दैट विल गिव यू 43। देन फॉर n = 2 यू विल गेट व्हाट 4 + 2 6 and + 41 दैट विल गिव यू 47। सो 43, 47 एंड सिमिलरली n की जगह पे आप 3 रखोगे, सो यू विल गेट व्हाट 9 + 3 12 एंड + 41 दैट विल गिव यू 53। सो ये सारे जो नंबर्स मिल रहे हैं आपको, ये प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि n की जगह पे आप बहुत सारे बड़े नंबर रखोगे तब भी ये प्राइम ही नंबर मिलेगा? तो इसका कोई ना कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। हालांकि ये ट्रू नहीं मिलेगा, आप ऐसे इसको रिजल्ट डायरेक्टली नहीं मान सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मैं n की जगह पे 41 रख दूँ डायरेक्टली, सो ये होगा 41² एंड देन 41 + 41 एंड यू कैन एग्जैक्टली गेस व्हाट विल हैपन कि 41 कॉमन आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 41 एंड +1 and +1 and you will get the 2 factors of that number। इस वजह से यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप क्या 1 से स्टार्ट करके 41 तक जाओगे, उसके बाद चेक करोगे कि ट्रू होगा? अब मान लीजिए 41 से ऊपर के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट करके दे दे कि आपको वो 1001 पे जाके फेल हो रहा हो, तब क्या करोगे? 1001 तक स्टेप तो नहीं जाओगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के पास एक कोई ना कोई अचूक उपाय होना चाहिए जिससे कि ये एक शॉट में सही हो जाए कि वो हर एक नेचुरल नंबर या हर एक इंटीजर्स के लिए ट्रू मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा
n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 to the power n minus 1। इस केस में आप ये देखो कि ये क्या हमेशा ट्रू होगा। अगर मैं n की जगह पे 1 रखूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में 1 एंड राइट हैंड साइड में मिल जाएगी 1, और ये ट्रू नहीं होगा, दिस इज फॉल्स। ये जरूरी नहीं कि कोई फार्मूला या कोई रिजल्ट हमेशा सत्य ही हो। तो इसको प्रमाणित करने के लिए मैथमेटिक्स के पास प्रूफ का टेक्निक होता है, और उसी प्रूफ्स के टेक्निक में से एक टेक्निक या एक टूल कह सकते हो, इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये टेक्निक अब काम कैसे करता है इसको समझना है हमें। सो पीएमआई को इनफैक्ट अप्लाई करने के लिए 2 स्टेप्स दिए गए हैं। 2 की स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है बेसिक स्टेप, जहाँ पे हम ये वेरीफाई करते हैं कि Pn0 इज ट्रू। अब ये Pn0 क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले समझिए कि इनफैक्ट हम Pn किसको बोलते हैं। तो Pn बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, और ये स्टेटमेंट कह सकते हो या फिर इसको हम प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। सो प्रोपोजिशन का सिंपल सा मतलब है, ऐसे समझिए इसको आसान भाषा में, कि जो कुछ प्रोपोज किया गया आपके पास, मान लीजिए किसी ने फॉर्मूला ये लिख के दे दिया 1 + 2... till n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो इस पूरे रिजल्ट को हम नाम देंगे Pn, और इसे कहा जाएगा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट या ये प्रोपोजिशन गलत भी हो सकते हैं अगर हम इंडक्शन से उसको नहीं सही साबित कर पाए तो, और सही भी हो जाएगा अगर एग्जैक्टली इंडक्शन वर्क कर जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। तो इसे हम Pn कहेंगे, और इसमें जब n की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो उस हिसाब से ये अपने आप को लिमिट कर लेगा। जैसे n की जगह हम 2 रखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 1 और 2 का सम मिलेगा, और राइट हैंड साइड में n की जगह पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इसे हम कहेंगे प्रोपोजिशन। अब बारी आती है ये कि बेसिक स्टेप में ये n0 क्या कर रहा है। n0 का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इनफैक्ट सबसे पहले कौन से नंबर पे ट्रू मिलेगा। अब आप ये सोच सकते हो कि n = 1 पे तो ट्रू मिलेगा, तो क्यों ना हम P1 लिखें। अब जरा इस पे विचार करते हैं। इधर मैंने लिखा एक कोई प्रोपोजिशन Pn = इधर लिख दिया मैंने द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ग्रेटर देन 2 to the power n minus 1। तो अगर आप n की जगह 1 रखोगे ना तो इधर पहले केवल एक टर्म मिलेगा। सो फॉर n = 1 इधर हो जाएगा 1 एंड ग्रेटर देन 2 to the power 1 minus 1, और इससे क्या मिल जाएगा 1 greater than 1, ये जो कि ट्रू नहीं होगा। n की जगह आप 2 डालोगे तो इधर मिल जाएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 टर्म दैट इज 1 इन 2, और इधर हो जाएगा क्या 2 to the power 2 minus 1 दैट इज 2। तो ये 2 greater than 2 यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं n की जगह पे 3 डालता हूँ तो ये सही मिलेगा, क्योंकि आप इधर क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो 1 × 2 × 3, और इधर हो जाएगा 2 to the power 3 minus 1, जिससे आपको यहाँ मिलेगा क्या 6 greater than 2 to the power 2 and it is actually true। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 के ऊपर के सारे नंबर्स के लिए काम कर रहा है। तो जब हम n0 डिसाइड करेंगे, यानी कि जो बेस स्टेप होगा वो कहाँ से काउंट होगा, n = 3 से, और यही n0 यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हालांकि 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ n0 का मतलब होगा कि आपको वो 1 लेना है, 1 से ही शुरू होगा जब तक कि कुछ दूसरा टर्म ना कहा जाए। तो मैं यहाँ पे केवल यही पॉइंट देना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है कि n0 का मतलब 1 ही होगा, 1 से ऊपर के भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये था बेसिस स्टेप। दूसरा स्टेप है इंडक्शन स्टेप, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम जो प्रोपोजिशन होता है उसको ट्रू मानते हैं। तो ट्रू मानने के लिए हम n को k से रिप्लेस कर देते हैं, और अब हमें ये साबित करना होता है कि ये जो प्रोपोजिशन हमने स्टेटमेंट जो सही माना है क्या वो वाकई में सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम वेरीफाई करते हैं कि pk+1 भी ट्रू मिल जाए, और लास्ट में हमें ये कंक्लूड करना होता है कि Pn इज ट्रू फॉर n greater than n0। कई बार आप इसको एनालॉगस इवेंट से भी देख सकते हो। आपने देखा होगा कि अगर डोमिनोज या टाइल्स को हम एक कतार में ऐसे सजा के रखें और उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इनकी लेंथ से कम होनी चाहिए, ताकि वो अगर गिरे तो अगले वाले को वो
हिट कर जाए। तो अगर मैं इनको बारी बारी से ऐसे सजा के रखूं एक कतार में, एंड देन अगर पहले को मैं हिट करूंगा तो वो होगा क्या, वो फिर अगले वाले को हिट करेगा, देन अगला वाला उसके अगले वाले को हिट करेगा, और इस तरीके से आपने पहले केस पे अपना प्रभाव दिया, पहले टाइल पे अपना प्रभाव दिया, और आपने ये पाया कि लास्ट वाला जो टाइल होगा वो भी एग्जैक्टली उस प्रभाव को ले पाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ वैसा ही सिस्टम कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 तो ट्रू होना ही चाहिए, क्योंकि आप जब हिट करोगे ही नहीं तो फिर टाइल गिरेगा कैसे। इसका मतलब कि जो बेसिस स्टेप है वो करना ज़रूरी है। तो वो एक तरीके से एनालॉगस है n0 इज इक्वल टू 1 से या फिर n नॉट ट्रू होने से। और उसके बाद pk इज ट्रू, यानी कि उसका अगला वाला अगर गिर जाएगा, कोई भी आप अगर टाइल यहाँ से लोगे और इसको हम kth मानते हैं, तो अगर ये गिर रहा है इसका मतलब उसका अगला वाला भी गिरेगा ही। तो इस तरीके से हम इसको एनालॉगस इवेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि इंडक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है। और एक्चुअली ये एक तरीके से सेंस भी देता है, क्योंकि अगर आप इसके नाम को देखोगे तो इसमें इंडक्शन है। सो इनफैक्ट यू आर इंड्यूसिंग द इफेक्ट थ्रू आउट ऑल दोज टाइल्स। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं कि इनफैक्ट इन सारे स्टेप्स को हम कैसे फॉलो करेंगे मैथमेटिकली और क्वेश्चन में कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मैथमेटिशियन की तरह सोचें। चलिए सोचते हैं क्या है। आप किसी भी फार्मूला को अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करते हो कि उसके पैटर्न को देखते हो एक मैथमेटिशियन की तरह। उसके बाद उस पैटर्न को देख के कंजेक्चर क्रिएट करते हो। कंजेक्चर का मतलब अनुमान कह सकते हो, या फिर आपने ये कह दिया कि हाँ ये चीज़ मैंने दिया है पैटर्न देख के, अब ये ट्रू है कि नहीं ये अब साबित करना है। तो उस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि कंजेक्चर है, यानी कि प्रोपोजिशन आपने दिया या फिर स्टेटमेंट दिया कोई। उसके बाद आप उस कंजेक्चर को प्रूव करते हो इंडक्शन के थ्रू, और जैसे ही प्रूव हो जाएगा तो आपने फॉर्मूला को एस्टैब्लिश कर दिया। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद पैटर्न स्टडी करेंगे और फॉर्मूला को देखेंगे कि हम कैसे प्रूव कर पाते हैं। मान लीजिए कि मैं ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मैंने 1 लिया पहला ऑड नंबर, और उस ऑड नंबर का अगर 1 को लें और उसको सम करें तो मिलेगा 1। अगर मैं 1 और 3 को ले लूँ, मतलब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करूँ, सो यू विल गेट व्हाट 4। देन अगर 1 + 3 + 5 लूँ तो आपको क्या मिलेगा 5 + 3 + 1 दैट इज 9। देन अगर मैं 1 + 3 + 5 + 7 लेता हूँ, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट व्हाट 16। एंड देन अगर मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लेता हूँ, तो अब आप समझ सकते हो कि आपने 16 में फिर 9 ऐड किया होगा, दैट इज 25 एंड सो ऑन। तो क्या हम यहाँ से कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं सभी ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के लिए? ऑड नेचुरल नंबर्स 2n - 1 तक जाएगा, जो nth ऑड नेचुरल नंबर होगा उसको लिख सकते हैं 2n - 1। और आप जरा इधर के पैटर्न को देखिए, तो पैटर्न से आपको क्या मिलता है, ये है 1², ये है 2², यानी कि 2 टर्म का सम लिया तो हो जाएगा 2², 3 टर्म का सम लिया दैट इज 3², 4 टर्म का सम लिया दैट इज 4², इज 5², एंड ऑफ कोर्स दैट विल गिव यू n²। तो आपने अब यहाँ पे क्या किया कि एक पैटर्न को देखा, और ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने कहा कि दिस इज माई कॉन्जेक्चर। अब इस स्टेटमेंट को आप साबित कीजिए कि ये एग्जैक्टली सही होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिया है कॉन्जेक्चर के फॉर्म में, इसको प्रोपोजिशन मान के, स्टेटमेंट मान के हम इंडक्शन के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। और जब प्रूव हो जाएगा तो हम कह दें कि ओ माय फार्मूला इज नाउ एस्टैब्लिश्ड। अब आप इसको कहीं भी आप यूज़ कीजिए, ये फार्मूला प्रूव हो चुका है और इस पे आप कोई भी आंसर ला सकते हो। तब बारी आती है कि इंडक्शन को हम कैसे अप्लाई करेंगे इस पे, वो देखते हैं। सो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा क्या, Pn, और Pn हम क्या कहेंगे, प्रोपोजिशन, यानी कि स्टेटमेंट, कुछ भी आप कह सकते हो, 7 ... तो ये हो गया आपका प्रोपोजिशन। अब क्या करना होगा, बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप का मतलब
कि n इज इक्वल टू 1, और ये ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 1 से ट्रू करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 या फिर n इज इक्वल टू n नॉट, और n नॉट यहाँ पे 1 है, ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो n नॉट को मैं यहाँ हटा देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो और वो NCERT के बुक के आधार पे आपको सही दिखे। सो n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, LHS, और LHS में आपको मिलेगा केवल 1, एंड देन RHS, और RHS में आपको मिल जाएगा n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हो 1। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि LHS और RHS n इज इक्वल टू 1 रखने पे इक्वल मिल रहा है। तो वी कैन नाउ राइट व्हाट, P1 इज ट्रू। ऑलराइट, जब P1 ट्रू हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे अब हमारा इंडक्शन स्टेप। और इंडक्शन स्टेप में जब आप ये Pk लिखते हो, क्या लिखिएगा, लेट Pk इज ट्रू। सो Pk इन फैक्ट क्या है, 1 + 3 ... 2k - 1 इज इक्वल टू k²। और बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये जो Pk होता है ये हमने अज्यूम किया है, और इस अजम्पशन को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन हाइपोथेसिस। बट एनीवे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो आपने अब क्या कहा कि Pk इज ट्रू, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपको सही है। अब हमें क्या करना होगा, Pk + 1 को भी ट्रू साबित करना होगा। सो Pk + 1 यहाँ पे लिखिए। सो Pk + 1 का मतलब क्या है, आप सोच के देखिए, अगर मैं k की जगह पे 1 रखूँगा, इसका मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड से एक टर्म लोगे। अगर मैं n की जगह पे या फिर k की जगह पे 2 रखूँगा, यू विल गेट व्हाट, 2 टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप k की जगह पे k रख रहे हो या n की जगह k रख रहे हो, यानी कि फर्स्ट k टर्म्स आप लिख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, और इन द सिमिलर वे राइट हैंड साइड में जहाँ n था वहाँ k रिप्लेस कर दे रहे हो। तो Pk + 1 का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स आएंगे, एग्जैक्टली k + 1। इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, ये तो जाएगा ही, फिर उस रास्ते में आपको मिलेगा क्या, kth टर्म जो कि k-2k - 1 होगा, एंड देन फाइनली कौन सा टर्म, k + 1वां टर्म। दैट मीन्स कि आपको n की जगह क्या रखना होगा, k + 1। सो दिस विल गिव यू 2k + 1 - 1, और ये आपको मिलेगा k + 1th टर्म। और Pk + 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड, Pk + 1 होना क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में वो होना चाहिए k + 1 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। लेकिन कहाँ से प्रूव करना है भाई, इस Pk से प्रूव करना है। तो जब Pk से प्रूव करना है, हमने ये स्टेटमेंट निकाला कि इस पार्ट को, मतलब इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना होगा, तो हम Pk को एक इक्वेशन मान लेंगे 1, और इस इक्वेशन से हम अब इसको प्रूव करने चलेंगे। तो अब जरा ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम इस Pk में लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि केवल 2 टाइम्स k + 1 - 1 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 में इसी पार्ट को ऐड कर देंगे दोनों साइड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1, फर्स्ट स्टेटमेंट, we are getting what, 1 + 3 + ... 2k - 1, and we are adding what, twice of k + 1 - 1, and right hand side में भी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यही चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है, that is twice of k + 1 - 1। तो ऑब्जर्व कीजिए, दोनों तरफ हमने एक ही चीज़ को ऐड किया है, ये वाला, तो अभी भी ये Pk ही है। लेकिन जैसे ही हमने ऐड किया, जो लेफ्ट हैंड साइड मिला आपको, वो Pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड मिला। तो जैसे ही इसका राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर k + 1 द होल स्क्वायर दे देगा, तो हम कहें कि ओ, हमने Pk + 1 भी ट्रू प्रूफ कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को साबित करेंगे कि वो k + 1 का होल स्क्वायर है। और अगर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला गलत है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो विल गेट व्हाट, 2k and +2 and -1, and what you get now is k²
plus 2k and plus 1. And you identified this thing correctly. Why? Because this is what k plus 1 का whole square. तो आपने ये साबित कर दिया ना कि pk plus 1 is true. Now हम यहाँ पे कई बार स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखते हैं तो स्टूडेंट मुझे डांटते हैं, बताते हैं कि सर आपने यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा जो बुक में दिया हुआ है। मैं वो भी लिख देता हूँ। लिखते क्या है? वी हैव प्रूव्ड दैट pk plus 1 is true when pk is true for all k greater than or equal to 1. And so we can say that कि हमारा जो pn है is true for all n greater than or equal to 1. That's it. तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करके क्वेश्चन करेंगे। तो अब जो भी मैं आगे क्वेश्चन करूँगा, आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन एंड देन अगले लेक्चर में भी, तो मैं इतने सारे डिटेल्स को नहीं लिखूँगा, केवल मैं उसका जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है जहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए लाना होता है तो वही मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे लाना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप pk plus 1 को कैसे लाओगे। यहाँ दे रखा है, ये हालांकि आपके NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ही एक्सरसाइज है 4th चैप्टर में। तो उस क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लिखना होगा अपना स्टेटमेंट दैट इज pn, और pn लिखना होगा क्या 1/1 times 4। मैं लिख देता हूँ पहले, ये हो गया pn। हमें क्या करना होगा, पहले लेना पड़ेगा बेसिस स्टेप जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें लेना पड़ेगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा केवल फर्स्ट टर्म में जो कुछ है और वो मिल जाएगा 1/4। और RHS में हमें क्या मिलेगा भाई, RHS में n की जगह पे आपको रखना होगा 1 एंड यू विल गेट व्हाट 1/3 + 1 दैट इज 4। आपने ये पाया कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड दैट कन्फर्म्स कि P1 इज ट्रू। सो P1 ट्रू हो गया, यानी कि बेसिस स्टेप हमारा करेक्ट है। अब आते हैं अपने इंडक्शन स्टेप पे। तो क्या लेंगे, इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या है, लेट pk इज ट्रू। आप लेट अस अज्यूम लिखो या फिर कुछ भी आप लिखिए, pk इज ट्रू का मतलब क्या है, दैट इज दिस स्टेटमेंट pk होगा क्या 1/1 times 4, 1/4 times 7 and so on till 1/3k minus 2 and plus 3k plus 1 is greater than is equal to k/3k plus 1। ये हो गया pk। हमें क्या करना होगा, pk plus 1। तो डायरेक्टली आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऐड करना होगा 1 और n की जगह पे k plus 1 रिप्लेस करके जो टर्म आएगा वो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये तो हो गया kth टर्म, और इसी में आप n की जगह पे k plus 1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3k plus 1 minus 2 and times 3k plus 1 plus 1। और अब आपको राइट हैंड साइड में क्या लिखना होगा, k plus 1 एंड राइट यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस आपने 1 रखा होगा, सो ये 3k plus 4 हो जाएगा। एंड दिस वी हैव टू प्रूव। अब इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे आपको क्या करना है आपको पता है। सो हमें क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म होंगे वो तो सेम होंगे, तो मैं उसको ऐसे ही डिनोट कर देता हूँ, ये सेम है। एंड देन प्लस आपको क्या करना होगा, ये वाला टर्म उठा के ऐड कर देना होगा। ये हो जाएगा क्या, थ्राइस ऑफ k plus 1 minus 2 times थ्राइस ऑफ k plus 1 एंड प्लस 1। और इसके राइट हैंड साइड में यह हो जाएगा 3k squared plus 4k and plus 1 and divide by 3k plus 4। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3k plus 1 times k plus 1, आई मीन फैक्टर्स करोगे इसका तो, और यहाँ से आपको मिलेगा 3k plus 4 एज इट इज़। 3k plus 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा k plus 1 by 3k plus 4।
ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या रोल है मैथमेटिक्स में और कैसे उसको यूज़ करते हैं प्रूफ को करने में। तो अगले लेसन में हम फिर से देखने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और वो क्वेश्चन सफिशिएंट है मैथमेटिकल इंडक्शन का एक इंट्रोडक्टरी लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू हैव टू जस्ट कीप स्टडिंग मैथमेटिक्स विद संयम। थैंक्स।